हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो जो हमारा कैंडलस्टिक्स पे था उसमें हमने ये डिस्कस किया कि कैंडलस्टिक्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से होते हैं एंड उनको हम पोटेंशियली कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। जस्ट एज अ रिकैप गाइज, कैंडलस्टिक पैटर्न्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल की जरूरत है ट्रेड सिग्नल जनरेट करने के लिए। सेकंड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न जो है दैट इज मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, व्हिच बेसिकली मींस कि एटलीस्ट आपको 2 या 3 कैंडल्स की जरूरत है वो कैंडलस्टिक एनालिसिस करने के लिए। इस वीडियो सीरीज की शुरुआत हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से करने वाले हैं, बिकॉज अगर हम डायरेक्टली मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जंप करते हैं तो आपको थोड़ा सा मिस आउट हो सकता है। यानी बहुत सारे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी यूज होते हैं। सो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से शुरुआत करने वाले हैं एंड आज के वीडियो में हम हैमर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, जैसे हैमर, डोजी, हैंगिंग मैन, बट इस वीडियो में हम हैमर पे फोकस करेंगे एंड दूसरे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम डेफिनेटली आगे के वीडियोस में भी बात करेंगे। हैमर को आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुलिश हैमर देखने को मिलेगा व्हिच बेसिकली इंडिकेट्स अ ट्रेंड रिवर्सल ऑन द अपसाइड। यानी अगर एक डाउन ट्रेंड चल रही है और आपको एक बुलिश हैमर देखने को मिलता है, दैट इंडिकेट्स कि पॉसिबली ट्रेंड रिवर्सल ऑन द अपसाइड हो सकता है। एंड सेम वेज अगर एक बेरिश हैमर बनता है एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में, दैट इंडिकेट्स पोटेंशियल बेरिशनेस। बेरिश हैमर को आप एक शूटिंग स्टार भी बुला सकते हो एंड ये सारे कॉम्प्लिकेटेड नेम्स है, बट लेट्स गो टू माय लैपटॉप स्क्रीन नाउ और ये देखेंगे कि कितना सिंपल है इनको ट्रेड करना। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करना चाहूंगा कि जब भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज कर रहे हैं, जनरली आप बोल सकते हो हम रिवर्सल्स को ढूंढते हैं, ना कि कंटिन्यूएशन को, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद बुलिश हैमर फर्स्ट और उसके बाद जाके हम बेरिश हैमर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जनरली आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है एंड क्विकली एक अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सिग्नल डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने यहाँ पर दिया होगा रिवर्सल के पहले, राइट। एंड एग्जैक्टली यहाँ पर आपको एक हैमर देखने को मिल रहा है। लेट्स डिस्कस कि ये एग्जैक्टली हैमर कैसे होता है। अगर आपने रियल लाइफ में भी हैमर देखा होगा तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है, राइट। आपको छोटा सा एक ब्लॉक देखने को मिलता है एंड जो उसका स्टिक है आप बोल सकते हो वो काफी लंबा होता है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है कि जो कैंडल का बॉडी है वो काफी छोटा है और ये एक रेड कैंडल है आप बोल सकते हो, एंड जो बड़ा सा विक है ऑन दी लोअर साइड दैट इज डिसेंटली बिग, यानी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स है उस बॉडी का। सो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा हैमर देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर ट्रेड सिग्नल कैसे जनरेट करना है, जब भी हैमर बनता है डाउन ट्रेंड में ये एक बुलिश हैमर माना जाता है, राइट। सो आपको बेरिशनेस का यहाँ पर नहीं देखना है, जैसे मैंने बात की हम रिवर्सल को देख रहे हैं। सो यहाँ पर ट्रेड सिग्नल बेसिकली कैसे जनरेट होता है, एक बुलिश हैमर में जैसे ही उस हैमर का हाई क्रॉस हो जाता है, ये इंडिकेशन है कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए बुलिशनेस आ सकती है, बिकॉज आप बोल सकते हो कि एक टेम्पररी बॉटम जरूर बन गया है इस स्टॉक में या इंडेक्स में। इस केस में हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देख रहे हैं तो ये एक इंडेक्स है एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही इस हैमर का हाई क्रॉस हुआ, इस कैंडल ने इस हैमर के हाई को क्रॉस किया, हमारा स्टॉप लॉस इस केस में क्या हो सकता था, सिंपली बिलो दिस कैंडल लो। जो हैमर हमारा बना है जैसे ही उसका हाई क्रॉस होता है हम बाय पोटेंशियली कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द लो ऑफ दिस हैमर। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ओपन हाई लो एंड क्लोज आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस केस में लोएस्ट पॉइंट जो है दैट इज 17,606 एंड जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज 18,059 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। सो यहाँ पर आपको 18,060 पे बाय करना था क्योंकि एक पॉइंट ऊपर आपने हैमर के बाय किया एंड आपका स्टॉप लॉस विल सिंपली बी 400 पॉइंट्स नीचे, यानी 17,606 के नीचे। यहाँ पर आपको वंडरफुल रैली देखने को मिल रहा है एंड ये एक बॉटम बन गया। इनफैक्ट आपको एक छोटा सा भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखने को मिला, एक काफ़ी बड़ा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। सो दिस इज द पावर ऑफ अ हैमर। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या हमें देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉडी छोटा सा होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको बॉडी देखने को मिल रहा है दैट इज डेफिनेटली स्मॉलर देन द लोअर विक। आपको जो विक देखने को मिल रहा है दैट इज एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट आपको कंसिडरेशन वो करना है। सेकंड आपको ये ध्यान में रखना है कि सिक्योरिटी या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो दैट शुड बी इन अ डाउन ट्रेंड, विच इज ट्रू इन दिस केस। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक डाउन मूव देखने को मिल रहा था एंड हम रिवर्सल पैटर्न्स को देख रहे हैं, ना कि कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को। वंस अगेन कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर रिवर्सल्स। थर्ड पॉइंट ये है कि जो अपर विक है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बहुत छोटी सी अपर विक है एंड लोअर विक इज डेफिनेटली लॉट बिगर देन दी अपर विक।
ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। एंड फाइनली जाके आपको ट्रेड सिग्नल यहाँ पर जनरेट कभी होगा जब भी इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है। जब भी हैमर का हाई क्रॉस होता है वेरी हाई प्रोबेबिलिटी होता है एक रिवर्सल की। एंड अगर आपको और भी एक्यूरेसी बढ़ानी है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्रीवियस सपोर्ट जोन्स पे आप देख सकते हो कि क्या एक कोई सपोर्ट जोन है ऑफ एनी सॉर्ट्स, एंड वहां पर आप ट्रेड्स ले सकते हो। सो यहाँ पर आपको क्या देखने का मिल रहा है, अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं छोटा सा, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वेरी क्विकली, एंड यहाँ पर हमें रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको इस जोन से इस जोन तक एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये जो जोन है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा था। जैसे ही ये जोन ब्रेकआउट हुआ, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी पता होगा, ब्रेकआउट होने के बाद वापस से एक रीटेस्ट करने को आया, आप बोल सकते हो। सो जैसे ही एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है वो एक सपोर्ट जैसे एक्ट करने लग जाता है। दैट इज बेसिकली व्हाट पोलैरिटी मीन्स। एंड यहाँ पर आपको एक्जैक्टली वही चीज देखने को मिल रही है कि जैसे ही यहाँ पर डाउन मूव आया, इसी सपोर्ट एरिया में एक हैमर बना। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हैमर को तो देखा ही, उसके साथ साथ हमने थोड़ी सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस भी कर ली। प्रीवियस जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा आप जूम आउट कर सकते हो हमेशा चार्ट्स पे टू लुक एट अ ओवरऑल व्यू कि मार्केट एक्जैक्टली कर क्या रहा है। एंड यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक हैमर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर हमने दो चीजें यूज की। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुलिश हैमर का यूज किया, उसके साथ साथ हमने सपोर्ट को भी यूज किया। सो आप बोल सकते हो आपको दो जगहों पे एक कंफर्मेशन देखने का मिल रहा है कि सपोर्ट लेवल भी है एज वेल एज एक बुलिश इंडिकेशन भी है। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट पलट जाएगा, यानी ऊपर की दिशा में जाना चालू कर देगा। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ अ बुलिश हैमर। चलिए अब एक बेरिश हैमर को भी देख लेते हैं, एंड इसी चार्ट में हम खोजने की कोशिश करेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर हमको एक बेरिश हैमर भी देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है गाइस, ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा एक अपमूव दिया, उसके बाद जाके आपको एक बेरिश हैमर देखने को मिल रहा है। अगर आप बुलिश हैमर को देखोगे, जैसे यहाँ पर भी आपको एक बुलिश हैमर देखने को मिल रहा है, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है इसका। यहाँ पर जो आप बोल सकते हो फीचर्स है एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक बुलिश हैमर के। आपको जो अपर विक है वो ज्यादा बड़ा चाहिए एज कम्पेयर टू द लोअर विक। लोअर विक ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए, और जो बॉडी है वो बहुत छोटा होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक बुलिश हैमर के लिए डिस्कस कर ली, एंड एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट ही आपको देखना है। वंस अगेन अपर शैडो शुड बी वेरी बिग, यानी जो अपर विक है इस कैंडल में आपको डेफिनेटली बड़ा देखने को मिल रहा है। बॉडी इज वेरी स्मॉल, एंड फाइनली लोअर शैडो इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। ऑल्सो एक और बड़ी चीज आपको देखना है कि द सिक्योरिटी इज इन अप ट्रेंड और नॉट। सो यहाँ पर आपको क्लियरली एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट में। सो यहाँ पर आपका ट्रेड सिग्नल कहाँ पर जनरेट होगा, आप बोल सकते हो जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, आपको एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है विद अ स्टॉप लॉस जस्ट above the high of this candle। यानी यहां पर आप देखोगे अगर तो हाई इज 27652, सो आपका स्टॉप लॉस जस्ट अराउंड 27653 हो सकता था अगर आप ये ट्रेड लेते थे तो। ऑल्सो रिमेंबर गाइज, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, आपको कल ही जाके ट्रेड करना शुरू नहीं कर देना है। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आप बोल सकते हो बैक टेस्ट करना है, डेटा पे देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस करो, उसके बाद जाके आप थोड़े से पेपर ट्रेड्स कर सकते हो, एंड ये देख सकते हो कि क्या आपका एनालिसिस सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, राइट। सो यहाँ पर आप जनरली जब भी देखोगे कि शूटिंग स्टार जब भी होता है, आपको रेजिस्टेंस पे बहुत कम मिलेगा, स्पेशली जब ये एक सिक्योरिटी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो यहाँ पर अगर आप जूम आउट करोगे तो आपको देखने का मिलेगा कि बैंक निफ्टी वॉज अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई, इसलिए आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर ऐसा सिनेरियो होता कि आपको यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया पे एक शूटिंग स्टार देखने को मिलता, आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते थे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक शूटिंग स्टार दिख भी रहा है। सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, लेट मी जस्ट मार्क इट वंस अगेन। ये आपने जोन बना दिया, एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक परफेक्ट शूटिंग स्टार है। यहाँ पर सारी चीजें मैच कर रही है। अपर शैडो इज बिगर देन द बॉडी, 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट बड़ा है, एंड आपको एक उल्टा हैमर देखने को मिल रहा है, राइट। एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। तो ये बुलिश इंडिकेशन नहीं है, ये बेरिश इंडिकेशन है। एंड फाइनली आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट द बॉडी इज स्मॉल एज वेल एज लोअर विक इज नॉन एग्जिस्टेंट। सो ये सारी चीजें आप बोल सकते हो शूटिंग स्टार से मैच कर रही है। यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या इस कैंडल का लो ब्रीच हुआ या नहीं, डेफिनेटली हुआ, बट यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल, स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं मानना कि ये 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है जो हर टाइम चलेगी। यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आप पोटेंशियली एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे, एंड जैसे ही इस
कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, आप अपना लॉस लेके इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बहुत छोटा सा आपको लॉस देखने को मिला, वेराज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। एंड यहाँ पर जो छोटा सा लॉस आपको हुआ होगा, डेफिनेटली इस प्रॉफिट ने सारा कॉम्पेंसेट कर दिया होगा। सो आपको ऐसे नहीं देखना है कि हर टाइम ये सिग्नल चलेगा, बट जब भी ये सिग्नल चलेगा आपको बहुत अच्छा एक रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें पावर देखने को मिल रहा है एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का, और आपको ये देखने को मिल रहा है कि एक सिंगल कैंडल कैसे पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। एंड यू शुड डेफिनेटली नॉट अंडर एस्टिमेट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.